नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील उपाध्याय हूं और मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर टॉक पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, एक बहुत पुरानी स्कीम है यूजीसी की, अर्न व्हाइल लर्न, पढ़ाएं भी और कमाएं भी। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कई बार आर्थिक समस्याएं होती हैं, आपको कोई फेलोशिप या स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होती है, कोई और इस तरह का आर्थिक संसाधन नहीं आपके पास मौजूद है, तो फिर सवाल ये है कि अपने खर्चों को या पढ़ाई के खर्चों को मीट आउट कैसे करें। अब से करीब करीब 30-32 साल पहले, वैसे तो 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें इस बात का उल्लेख हुआ कि भाई जो भी युवा कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में यूजी पीजी या रिसर्च के लेवल पर पढ़ रहे हैं तो उनके लिए कुछ आर्थिक संसाधन भी पैदा किए जाएं संबंधित संस्थाओं के स्तर पर। फिर 1992 में जो संशोधन आया नई शिक्षा नीति का, उसमें भी इसका उल्लेख हुआ और इसी क्रम में कई सारे विश्वविद्यालयों ने, कॉलेजों ने अपने यहाँ पर अर्न व्हाइल लर्न स्कीम को लागू किया। ये स्कीम है क्या? ये स्कीम ये है कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो वहाँ कुछ इस तरह के काम मौजूद होते हैं जिनको स्टूडेंट आसानी से कर सकते हैं। ये असिस्टेंटशिप के काम हैं, यानी आप एक सहायक के रूप में काम करते हैं। तो ये सहायक के रूप में आप काम कहाँ कर सकते हैं? जैसे लाइब्रेरी में आप कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी या कॉलेज के ऑफिस में आप काम कर सकते हैं, रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई फील्ड वर्क या सर्वे उसमें भूमिका निभा सकते हैं, और जो प्रयोगशालाएं हैं उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी की, वहाँ पर भी आप मदद कर सकते हैं। तो इसमें 4 घंटे का काम आपको दिया जाता है, एक सप्ताह में मोटे तौर पर 20 घंटे का और एक दिन में 4 घंटे का काम। हर एक यूनिवर्सिटी अलग अलग उसके रेट तय कर लेती है कि प्रति माह हम कितना पैसा देंगे, पर डे के हिसाब से देंगे या पर वीक के हिसाब से देंगे या पर मंथ के हिसाब से देंगे। मैं इसलिए इस योजना को बता रहा हूं कि अब से 30 साल पहले 1992 में मैंने विद्यार्थी के रूप में इस योजना का लाभ उठाया है और 30 साल पहले इस योजना के तहत 600 रुपया महीना मिलता था। तो मैंने लगभग 2 साल तक अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रोज़ाना 4 घंटे काम किया। ये योजना अभी भी लागू है और अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग दरों पे स्टूडेंट्स को अलग अलग जगह पर एंगेज करती हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको पहले से कोई फेलोशिप या ऐसी स्कॉलरशिप ना मिल रही हो जो आपके खर्चों को मीट आउट करती हो। तो आप इसके लिए, अब सवाल ये है कि इसके लिए संपर्क कहाँ करें? तो आप इसके लिए यूनिवर्सिटी में DSW ऑफिस में या रजिस्ट्रार ऑफिस में या प्रिंसिपल ऑफिस में, किसी कॉलेज में अगर आप हैं तो प्रिंसिपल ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। कुछ जगह पे स्कीम लागू नहीं है, जहां लागू नहीं है वहां पर भी स्टूडेंट्स इस तरह की डिमांड कर सकते हैं कि साहब इस स्कीम को लागू कीजिए। तो वो सरकार की योजना है, लेकिन उसके जो खर्चे हैं वो खर्चे संबंधित संस्था को उठाने होते हैं। तो कई बार संस्थाओं में या तो पहले से किसी ने मांग नहीं की होती अर्न व्हाइल लर्न स्कीम की, या उन्हें लगता है कि बहुत इसकी उपयोगिता नहीं है, पर जब आप एक स्टूडेंट के रूप में आप वहाँ मांग करेंगे तो यकीनन ये आपको मिल जाएगी। और जिन रिसर्च स्कॉलर्स को किसी तरह की कोई फेलोशिप, यूजीसी की फेलोशिप या किसी कहीं और से फेलोशिप नहीं मिलती, वो भी डिमांड कर सकते हैं। तो उन्हें उनके डिपार्टमेंट में जहां वो रिसर्च कर रहे हैं तो प्रति सप्ताह 6 लेक्चर पढ़ाने के लिए दिए जा सकते हैं और इन लेक्चर्स के बदले एक न्यूनतम मानदेय, ऑनरेरियम आपको दिया जाएगा। तो ये योजना बड़ी मदद करेगी आपके खर्चों को मीट आउट करने में। और एक, जैसे हम कहते हैं कि कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। केवल बात ये नहीं कि आप पार्ट टाइम नौकरी कर रहे हैं या पार्ट टाइम वहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये नौकरी नहीं है। आप पढ़ते हुए कमाते हैं और आप कमाते हुए पढ़ते हैं, दोनों चीज़ें लागू होती हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करना सीखते हैं, क्योंकि जब आप डिग्री पूरी करके निकलेंगे तो जहाँ भी आप नौकरी मांगने जाएंगे तो वहाँ सवाल ये रहता है कि आपके पास अनुभव क्या है। तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी में या अपने कॉलेज में 1 साल, 2 साल या 3 साल इस योजना के तहत काम किया है, तो आपको वहाँ से एक एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि आपने इस अवधि में एक असिस्टेंट के तौर पर आपने लैब में काम किया, आपने लाइब्रेरी में काम किया, या आपने ऑफिस में काम किया, या आपने रिसर्च में काम किया। तो इस स्कीम के बारे में आपको अपनी यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज में संपर्क करना चाहिए और इस स्कीम का लाभ आपको यकीनन मिलेगा। वो शर्त वही है कि आप कहीं और से कोई स्कॉलरशिप या फेलोशिप प्राप्त ना कर रहे हों। एक बार ये ज़रूर देख लीजिए कि आपकी अपनी रुचि क्या है। अगर आपकी अपनी रुचि किताबों में है, लाइब्रेरी में है, तो कोशिश कीजिए कि लाइब्रेरी में ही आपको काम मिले। आप अगर साइंस के हैं, टेक्नोलॉजी के हैं, तो कोशिश कीजिए कि आपको अपनी लैब में ही काम मिले।
और अगर आपको प्रशासन से संबंधित चीज़ें आकर्षित करती हैं तो आप फिर ऑफिस वर्क के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। या कई बार रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, उन रिसर्च प्रोजेक्ट में आपको रिसर्च फेलो या रिसर्च एसोसिएट के तौर पे तो नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उसके लिए एक निर्धारित क्वालिफिकेशन है, लेकिन रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर जहां आप सामान्य छोटी छोटी चीज़ों में मदद करते हैं वहां आपको रखा जा सकता है। लेकिन ये नियम सभी विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में थोड़े थोड़े अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर आपकी इस योजना में रुचि हो तो आप संबंधित संस्था में जहां पढ़ रहे हैं वहां ज़रूर संपर्क करें। और अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी इसको प्रमोट कर रही हैं, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अगर बाहर से किसी को एंगेज करती हैं किसी भी प्रोफेशनल काम के लिए या इस तरह की किसी भी मदद के लिए, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेमेंट करना होता है। और अपना जो उनका स्टूडेंट है वो स्टूडेंट चाहे बीटेक का हो, एमटेक का हो, बीबीए का हो, एमबीए का हो, प्लेन बीएससी का हो यानी बीएससी पास प्रोग्राम का हो, या बीए ऑनर्स प्रोग्राम का हो, पास प्रोग्राम का हो, तो ये स्टूडेंट उनको जितना बेहतर एक वर्क फोर्स के रूप में मिल सकता है उतने कम पैसे में बाहर का कोई व्यक्ति नहीं मिलता। तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हों, सरकारी यूनिवर्सिटी में हों, आप एडिड यूनिवर्सिटी में हों, एडिड कॉलेज में हों, सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में हों, तो एक बार नॉक ज़रूर कीजिए और इस स्कीम का फ़ायदा उठाइए। और अगर आपके यहाँ ये स्कीम नहीं है तो आप जैसे ज़रूरतमंद जो स्टूडेंट्स हैं तो उनका एक समूह बना के रिक्वेस्ट कीजिए कि साहब इस स्कीम को यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में लागू करें। यकीनन आपको इसका लाभ होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर एक नए सवाल के साथ और एक नई महत्वपूर्ण सूचना के साथ मैं हाजिर होऊंगा। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।